हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉर्डन्स एकेडमी पर। और मैं हूं आप सबका अपना जॉर्डन सर। और एक बार फिर से दोस्तों आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं अपना एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमारे काफी सारे संघ हो चुके हैं, जैसे कि हमने बात की थी संघ पोरीफेरा के बारे में, हमने बात की थी संघ सीलेंट्रेटा या निडेरिया के बारे में, हमने बात की संघ टीनोफोरा के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इससे पिछले वीडियो में संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में। और दोस्तों जैसा कि आप आज हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करेंगे संघ एस्केहेल्मिन्थीज या फिर उसको हम लोग नेमेटोडा भी कहते हैं। तो आज दोस्तों बात होगी हमारी एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में। इससे पहले जो आपने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज, उन्हें हम लोगों ने बोला था चपटे कृमि, क्योंकि उनका शरीर होता था चपटा और वो होते थे एक कृमि जैसे, इसलिए उनको बोलते थे चपटे कृमि। और दोस्तों यहां पे जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग एस्केहेल्मिन्थीज के बारे में, क्योंकि यहां पे होंगे तो कृमि ही और बीमारी भी फैलाएंगे, लेकिन ये कृमि कैसे होंगे? गोल कृमि होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक किया करिए। धन्यवाद दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सामान्य नाम, तो इसका सामान्य नाम क्या होता है? गोल कृमि। जैसा कि मैंने आपसे भी बोला कि आकार कैसा है? गोल और लंबे हैं, तो इसलिए कहलाते हैं गोल कृमि। ठीक है दोस्तों, ज्यादातर छोटे बच्चों की आंतों में यही गोल कृमि हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुक्त जीवी। मुक्त जीवी का मतलब यह हुआ कि स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने वाले प्राणी होते हैं। और उसके बाद लिखा है जलीय या स्थलीय। तो जरूरी नहीं है कि ये जलीय हो और जरूरी नहीं है कि ये स्थलीय हो, किसी भी तरीके के माध्यम में ये बड़े आसानी से रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं जानबूझ के आपके लिए सरल से सरल भाषा यूज करता हूं, जिससे हर बच्चे तक हमारी बात बिल्कुल सहजता से आसानी से पहुंच जाए, और इसीलिए हमें आप लोगों का प्यार बहुत मिलता है। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं दोस्तों, आप लोग वास्तव में काफी प्यार कर रहे हैं, जिससे कम समय में अभी हमारे वीडियोस पर अच्छे व्यू आते हैं। और बस ये आप ही लोगों की वजह से संभव हो पाया है। बस वीडियोस को लाइक और कर दिया करिए, तो उससे हमारी और हौसला अफजाई होती है। और बेटा मैं अपनी पूरी तरह से ये इतना कह सकता हूं कि बस मन से दुआ निकलती है कि जितने लोग वीडियोस को देखते हैं या वीडियोस को नहीं भी देखते हैं, उन सभी का अच्छा हो। बस दूसरों का अच्छा करते रहिए, आपका अच्छा अपने आप होता रहेगा। चलिए बिना बातों के आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों पौधों या प्राणियों में परजीवी, मतलब कि ये परजीवी के रूप में जरूरी नहीं है कि जानवरों में रहें, जरूरी नहीं है कि प्राणियों में हो, ये पेड़ पौधों के अंदर भी परजीवी के रूप में रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों में तो रहते ही रहते हैं। मैंने अभी बोला बच्चों में ज्यादातर यही पाए जाते हैं। खूब नाम सुना होगा आपने एस्केरिस का, है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, खूब नाम सुना होगा दोस्तों, वो एस्केरिस इसी के अंदर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है बहुत इजी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपने हमारे सब वीडियोस देखे हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। लिखा है द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित का मतलब देखिए, फिर मैं बताऊं, इससे पिछले वीडियोस अगर आपने देखे हैं संघों के तो आप द्विपार्श्व सममित समझ गए होंगे, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो इतना सुन ले कि शरीर पर ऐसी रेखा मौजूद होती है या शरीर इस प्रकार से बना होता है कि जिसे हम दो भागों में बराबरी से बांट सकते हैं। इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। ठीक है, शरीर को दो भागों में बांटा जा सके, इसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। अगली बात लिखी दोस्तों, लगभग 12,000 जातियां। जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि प्लेटीहेल्मिन्थीज जो इससे पहले पढ़ाया है उसमें लगभग 20,000 जातियां थी, और जो एस्केहेल्मिन्थीज है इसमें लगभग 12,000 जातियां पाई जाती हैं। अगला है दोस्तों त्रिकोरकी। त्रिकोरकी का मतलब 3 स्तरों से मिलकर इनका शरीर बना होता है। 3 स्तर जनन स्तर होते हैं जिनसे इनका शरीर बना होता है। अगला लिखा दोस्तों पूर्ण पाचन तंत्र। पूर्ण पाचन तंत्र का मतलब यह हुआ कि पूरी तरह से इनके पास में 2 छिद्र होते हैं। एक छिद्र से ये भोजन को ग्रहण करते हैं और दूसरे छिद्र से उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। मतलब पूरा पाचन तंत्र है, एक छिद्र से भोजन जाएगा और उसके बाद उसका पूरा अवशोषण हो जाएगा और उसके बाद एक छिद्र के द्वारा उत्सर्जन दूसरे छिद्र के द्वारा मतलब उत्सर्जन कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि पूर्ण पाचन तंत्र मौजूद होता है और 2 छिद्र, मैंने फिर कहा कि एक भोजन ग्रहण करने के लिए और एक उत्सर्जन करने के लिए। क्लियर है दोस्तों बात? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों कूट प्रगुही। ये बहुत अच्छा पॉइंट है यहां पे। तो कूट प्रगुही का मतलब क्या है? देखो मैंने आपको बताया था कि जो जीवों का शरीर होता है उनके शरीर के अंदर एक गुहा होती है, मतलब एक शरीर के अंदर खोखली संरचना है, सीधी बात करें
तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग प्रगुहा या गुहा। ठीक है, शरीर के अंदर पाई जाने वाली खोखली संरचना गुहा या प्रगुहा होती है। तो कुछ जीवों में तो गुहा होती है तो उन्हें हम बोलते हैं गुहीय या प्रगुहीय, और कुछ जीवों में गुहा नहीं होती है उनको हम लोग कहते हैं अगुहीय, है या ना भाई। अगर है तो गुहीय और या प्रगुहीय, और जिनमें नहीं है उन्हें कहते हैं अगुहीय। तो अब यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, यहां लिखा है कूटगुहीय। तो कूटगुहीय क्या है, याद रखें दोस्तों, एक ऐसी गुहा जो शरीर आवश्यकता के अनुसार बना ले। मतलब जरूरत पड़ रही है तो गुहा का निर्माण हो गया, और जरूरत नहीं है तो गुहा गायब भी हो जाएगी। तो शरीर अपनी आवश्यकता के अनुसार जो गुहा बना लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कूट गुहा बोलते हैं। याद रखें दोस्तों, तो क्या लिखा है कि कूट प्रगुही होती है इनके पास में, जरूरत पड़ने पर गुहा बन जाती है और नहीं तो नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है शारीरिक संगठन अंग तंत्र। देखिए एक बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रत्येक जीव का शारीरिक संगठन अलग अलग होता है। मतलब कि उसका शरीर किस चीज से मिलकर बन रहा है यह मैटर करता है। जैसे कुछ जीवों का शरीर केवल कोशिकाओं का है, कुछ में कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बने तो उनका शरीर का जो संगठन स्तर माना जाएगा वो ऊतकों का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेन जो शरीर बन रहा है वो किसका बन रहा है, ऊतकों का बन रहा है। इसी तरीके से अब मैं एक श्रेणी, एक सीरीज बता रहा हूं आपको, उसको सुन लीजिए। सबसे पहले कोशिका, कोशिका मिली तो बने ऊतक, ऊतक मिले तो बने ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र मिले तो बने अंग, अंग मिले तो बने अंग तंत्र, और अंग तंत्र जब मिलता है तब बनता है हमारा शरीर। यह होता है एक तरीके की श्रेणी। तो यहां पे जो इसका शरीर मिलके बना है वो बनता है दोस्तों अंग तंत्र से। तो अगर पूछा जाए कि एस्के हेलमिंथीज के जीवों का शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है तो आपका उत्तर होगा कि अंग तंत्र के स्तर का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों आहार नाल। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि पूरा पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र है तो जाहिर सी बात है कि पूरी आहार नाल भी इनके अंदर मौजूद होगी। और मैंने अभी बताया कि एक छिद्र भोजन ग्रहण करने के लिए और दूसरा उत्सर्जन के लिए। अगला लिखा दोस्तों पेशीय ग्रसनी। अब आप जानते हो कि पाचन तंत्र की बात हुई है और ग्रसनी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए एक पतली पेशियों से बनी एक ग्रसनी होती है जिसके द्वारा के भोजन या फिर पाचन की प्रक्रिया की जाती है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों उत्सर्जन रंध्र द्वारा। उत्सर्जन का मतलब वही बोला कि एक छिद्र होता है, वही छिद्र का मतलब क्या हुआ दोस्तों, रंध्र होते हैं। मतलब छिद्र होता है जिसके द्वारा शरीर से बाहर भोजन को निकाल दिया जाता है, जिस भोजन की शरीर को आवश्यकता नहीं है, या ऐसा भोजन जिसमें से पोषक पदार्थों को निकाल लिया गया है, बेकार हो चुका है शरीर के लिए, उससे बाहर निकाल दिया जाता है, रंध्र के द्वारा निकाल दिया जाता है, मतलब उत्सर्जन होता है। कुल मिला के मेन चीज है पूर्ण पाचन तंत्र मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा है एक नया वर्ड आपके लिए है एक लिंगाश्रयी। दोस्तों ये बिल्कुल एक लिंगी जैसा है। मतलब ये हुआ कि नर अलग होगा और मादा अलग होगी। एक नाम बताया होगा मैंने उभयलिंगी या द्विलिंगी। वो क्या होता है कि जीव तो एक ही हो, उसी एक जीव के अंदर नर भाग भी हो, उसी एक जीव के अंदर मादा भाग भी हो, उसको तो बोलते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। लेकिन यहां पे क्या लिखा है एक लिंगाश्रयी, इसका मतलब यह हुआ कि नर अलग होगा और मादा अलग होगी। और आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अधिकतर होता है, मोस्टली केसेस में 99% केसेस में मादा की लंबाई ज्यादा होती है, नर की लंबाई कम होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है आंतरिक निषेचन। उम्मीद है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि नर और मादा के युग्मक किसी जीव के शरीर के अंदर मिलते हैं। जब नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिले तो आंतरिक निषेचन, और शरीर के बाहर मिले तो बाह्य निषेचन होता है। तो इसमें निषेचन कैसा होता है, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला लिखा है प्रत्यक्ष परिवर्धन। अब इसका क्या मतलब है, प्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब दोस्तों बिल्कुल साफ है कि इसमें जो शिशु होगा, जो शुरुआती जीव होगा, जो मतलब बच्चा, सीधी बात, शिशु जो होगा वो बिल्कुल वयस्क की तरह दिखेगा। मैंने आपको बोला था कि अगर शिशु वयस्क की तरह दिखता है, आगे जाकर डेवलपमेंट में वो बिल्कुल सेम बन जाएगा वयस्क की तरह, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन। और अगर शिशु वयस्क की तरह नहीं दिख रहा है तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। दोस्तों यहां पे मैं एक बात का कुछ सुधार करना चाहूंगा, यहां पे हमेशा प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। ये यहां पे मैंने गलत लिख दिया था
कि जो एसके हेलमिंथीज होते हैं इनमें हमेशा कैसा होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। लेकिन जो इससे पहले पढ़ाया था प्लेटी हेलमिंथीज, उसमें कैसा होता था, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता था। मतलब लार्वा की अवस्थाएं होती थी, बीच में लार्वा अवस्था आई, फिर कहीं जाके वयस्क बन रहा है। मतलब कि जैसा शिशु था वो बिल्कुल वयस्क के समान नहीं था, शिशु में पहले लार्वा की अवस्थाएं आई, उसके बाद वयस्क बना, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। और अगर शिशु बिल्कुल वयस्क के समान है, बस केवल आकार में बड़ा होने वाला है, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन। और इसमें हमेशा क्या होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। यह बात आप लोग याद रखें। ठीक है दोस्तों, अब ये तो वीडियो हो गया और इसमें क्या लिखा है, अब उदाहरण, कुछ जरूरी उदाहरण दोस्तों एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं। मैंने अभी नाम लिया था एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्मल में हम लोग घरों में गोलकृमि बोलते हैं, बच्चों के पेट के कीड़े हैं ये। आगे बढ़ते हैं, लिखा है दोस्तों वुचेरेरिया, खूब नाम सुना होगा, नाम आपको पूरा बताना चाहूंगा, वुचेरेरिया बैंक्राफ्टी, कुछ कहीं कहीं लिखा होता है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी, खूब नाम सुना होगा। बीमारी होती है दोस्तों जिसको बोलते हैं फील पांव या हाथी पांव या फाइलेरियसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रोगी का पैर या हाथ, जहां पे भी मोस्टली पैरों पे असर होता है, वो बिल्कुल हाथी की तरह हो जाएगा और काफी समस्या रहती है। और ये एक मच्छर के काटने से होता है। ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, और जो फाइलेरिया है वो होता किसकी वजह से है, वाउचेरिया बैंक्राफ्टी की वजह से होता है। पूरा नाम है वाउचेरिया बैंक्राफ्टी। ठीक है, तो इसके द्वारा होगा। और ये क्या होता है, एक एस्के हेलमिंथीज का प्राणी होता है। और ये बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है, जो फाइलेरिया लिखा है ना, फाइलेरिया कृमि, तो फाइलेरिया बीमारी है, किस मच्छर के काटने से होती है, ये आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और लिखा है दोस्तों एनसाइक्लोस्टोमा, लिखा है अंकुश कृमि। अंकुश कृमि मतलब आगे से कुछ नुकीला होता है, इसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा। और उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक किया करिए और वीडियोस को सीक्वेंस में देखना शुरू करिए। क्योंकि अगर एकदम से आप इस वीडियो पर आते हैं तो बहुत सारी चीजें मैंने इससे पिछले वीडियोस में आपको पढ़ा रखी हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पोरी फेरा वाली वीडियो से शुरू करिए, उसके बाद फिर आप लाइन टू लाइन चलिए। पोरी फेरा हुआ, पोरी फेरा के बाद फिर आया सीलेंट्रेटा या निडेरिया, उसके बाद आया फिर टीनोफोरा, उसके बाद फिर आया प्लेटी हेलमिंथीज, और उसके बाद फिर आया अपना एस्के हेलमिंथीज या निमेटोडा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।